ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी जो है वो कहानी हरिद्वार की है। हरिद्वार की इन जगहों पर जाने से पहले ज़रा सोच ले, यहाँ है भूतों का वास। चलिए दोस्तों, फिर कौन सी ऐसी कहानी है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान जब जाते हैं तो इंसानों को काफ़ी डर लगता है। तो चलिए कौन सी जगह है जान लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को देवदाताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ के धार्मिक स्थलों और धर्मों को लेकर भक्तों के मन में बड़ी आस्था है। सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्था हरि की नगरी हरिद्वार को लेकर है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगह भी है जो बुरी हवाओं की वजह से ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इन जगहों पर अकेले जाना या फिर रात के वक्त घूमना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन लोगों में इन जगहों को लेकर डर साबित करता है यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हरिद्वार की ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहां जाने से आपको बचना चाहिए। उत्तराखंड को देवी भूमि और भगवान की भूमि के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ हजारों यात्री दर्शन करने के और एडवेंचर स्पोर्ट का मजा लेने के लिए आते हैं। राज्य में हरिद्वार हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, पर क्या आप जानते हैं कि आस्था और भक्ति के केंद्र हरिद्वार में भूत भी रहते हैं? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन हरिद्वार में कुछ ऐसी जगह है जहां लोगों ने भूतों को देखा है। भले ही आज के ज़माने में लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ होने वाली घटनाओं को देखते हुए लोग मानने लगे हैं कि यहाँ भूतों का साया है। आपको बता दें कि जब भी आप हरिद्वार जाएं तो यहाँ बताई जा रही जगहों का खास करके ध्यान रखें। जानकारी के अभाव में आप यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं हरिद्वार की कुछ ऐसी जगह के बारे में। दूसरी जगह है बिड़ला घाट। गंगा आरती के लिए मशहूर ये घाट सुनसान होने के बाद काफ़ी रहस्यमय हो जाता है। कहा जाता है कि एक वक्त पर यहाँ बुरी शक्तियाँ ताकतवर हो जाती हैं। ऐसे में अकेला घूमना खतरनाक हो सकता है। रात के समय में या दिन के शाम के समय में यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए इंसानों को। जो भी इंसान यहाँ पर जाता है तो बुरी आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, या ये जगह पर कभी नहीं जाना। बिड़ला घाट पर आप हरिद्वार के होंगे या आसपास के होंगे तो यहाँ पर ये जो घाट है, यहाँ पर बुरी ताकतों का वास है। ये चीज़ गांव के काफ़ी लोगों ने बोली है। गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुबह और शाम की आरती का नज़ारा देखने ही के लायक होता है। सुबह और शाम की आरती का नज़ारा देखते ही बनता है कि जब आप यहाँ आए तो आपको सच में लगेगा जैसे आप स्वर्ग में हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब बिड़ला घाट पर कुछ भूत प्रेत देखे जाते हैं। उस समय भूत प्रेत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ घूमते हुए ज़रा सावधानी बरतिए। सावधान रहना चाहिए। यहाँ अकेले और सुनसान जगह पर जाने की सलाह नहीं दी जाती है। हरिद्वार ऋषिकेश सड़क मार्ग। हरिद्वार से ऋषिकेश तक जाने वाला सड़क मार्ग अपनी दोनों तरफ घने अंधेरे जंगलों की वजह से काफ़ी डरावना एहसास देता है। आधे दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही है। माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों का वास है और वही इन हादसों को अंजाम देती है। हर दिन कोई ना कोई हादसा इस रास्तों पर ज़रूर होता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है
जहाँ कोई हादसा नहीं हुआ हो। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना इस रास्ते में ज़रूर होती है। यह सड़क इतनी खतरनाक है कि पहली बार में तो आप डर जाएंगे। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। बताया जाता है कि कभी यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं रहती थी और यह जगह उन्हीं की थी, लेकिन आज इंसान ने इस जगह को घेर लिया है। इसीलिए यहाँ रहने वाली आत्माएं इंसानों से नाराज है और वह यहाँ आने वाले लोगों को परेशान करती रहती है। कहा जाता है कि पीरान कलियर शरीफ की दरगाह पूरे देश में बड़ी मान्यता रखती है, लेकिन कहा जाता है कि दरगाह के भीतर तो सब ठीक है, लेकिन दरगाह के बाहर प्रेतों का वास रहता है। यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ प्रेतों का सरेआम फांसी दी जाती है। यहाँ पे जो भी प्रेत आता है, जो भी इंसान के शरीर में प्रेत बाधा हो जाती है, वो इंसान यहाँ पर जब लेके आते हैं उस इंसान को, तो यहाँ पर आने के बाद उसके शरीर का प्रेत यहाँ पर कट जाता है। ऐसा ही गांव वाले कहते हैं। आत्मा और भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो यह दरगाह पूरे देश को मानवता और एकता का संदेश देती है, लेकिन फिर भी यहाँ जाने वाले व्यक्ति को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि दरगाह के अंदर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बाहर की हवा में बहुत कुछ बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं को सरेआम फांसी दी जाती है, जिसके लिए भूत प्रेतों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि ऋषि आश्रम इस जगह को वैसे तो सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ के आसपास के जगह बहुत डरावनी है और माना जाता है कि यहाँ प्रेतों का वास है। यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और तांत्रिक क्रियाओं करते समय यहाँ पर देखा भी गया है, जो भी व्यक्ति इस जगह के माहौल को डरावना बना देता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके आसपास का जंगल बहुत डरावना है। यहाँ अगर आप कभी भी रात में फंस जाएं तो यकीनन आपको जल्द से जल्द मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अक्सर आप ऋषियों और तांत्रिकों को भूत भगाते देखेंगे। ऐसी शक्तियों के लिए यह जगह बहुत फेमस है। हरिद्वार के वासियों का कहना है कि विष्णु घाट के लिए कहा जाता है कि यहाँ अजीब शक्तियों का वास है। यहाँ भी तांत्रिक क्रियाओं के लिए शक्तियों का वास माना जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर जो भी इंसान आता है रात के समय में, उस इंसान को प्रेत बाधा का असर ज़रूर होता है। तो दोस्तों, रात के समय में विष्णु घाट पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि विष्णु घाट पर कुछ अजीब शक्तियाँ रहती है। वास्तव में यहाँ पहले भी कई तांत्रिक गतिविधियाँ होती थी और आज भी ऐसी शक्तियाँ यहाँ मौजूद है। ये आत्माएं किसी को तब तक कुछ नहीं करती जब तक कोई उन्हें बुलाए नहीं। कहते हैं मनसा देवी का जंगल, इस इलाके में रात के वक्त रुकने की मनाही है। यहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं रुक सकता। यहाँ आने से मना कर दिया गया है। माँ के दर्शन के लिए जाने वाले रास्ते के किनारे का जंगल न सिर्फ रहस्यमय है, बल्कि कहा जाता है कि रात में यहाँ बुरी शक्तियों की हलचल होती है। इस वजह से यहाँ के पुजारियों ने रात के समय आने के लिए भक्तों को पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों, ये थी 7 जगह। आपको ये जगह कैसी लगी? आप जब भी इस 7 जगह पर रात के समय ना जाए। दिन के समय में यहाँ जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, आप जा सकते हैं, लेकिन अपना ज़रूर ख्याल रखना। दोस्तों, आपको ये 7 जगह कैसी लगी? ये हरिद्वार की ये 7 जगह है जहाँ पर कहते हैं यहाँ के वासी, यहाँ पर भूत
प्रेतों का वास है और भूतों का यहाँ बसेरा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी तरह नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।